किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिल्कुल ही कम खर्चे में वैसी कौन सी फसल है जो अधिक से अधिक मुनाफा दे। आज इसी फसल पे हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को जानेंगे कि कम खर्चे में कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा वाली कौन सी सब्जी है जो लगातार इनकम दे। तो किसान भाइयों, अभी मई महीना बिल्कुल आखिरी पे चल रहा है। आप जून के महीने में उस फसल को लगा करके अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं बिल्कुल ही कम खर्चे में। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कौन सी वैसी फसल है जो कम लागत में अच्छा बेनिफिट देने वाला है। तो उसकी अब हम चर्चा करेंगे। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेती बाड़ी। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि एक लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस फसल की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल बिल्कुल जीरो लागत में अच्छा बेनिफिट देने वाला है, वो फसल है नेनुआ। नेनुआ को कई जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं नेनुआ कहते हैं, कहीं गिलकी कहते हैं, कहीं तुरई कहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करें नेनुआ की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक पौधे की ग्रोथ हो। तो नेनुआ की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होती है। ऐसे आप किसी भी प्रकार के जीवाश्म युक्त मिट्टी में नेनुआ की फसल लगा सकते हैं। उसमें एक शर्त है, कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो, यानी सड़ी हुई गोबर खेत में उपलब्ध हो। चलिए अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से जुताई करवाएं। मिट्टी पलटने वाला हल से एक बार दो बार मिट्टी को पलटवा दें, ताकि नीचे का मिट्टी ऊपर हो जाए और ऊपर का मिट्टी नीचे हो जाए। अब प्रश्न आता है कि इसका ज़रूरत क्या है। तो किसान भाइयों, जो अभी आप नेनुआ की फसल लगाने जा रहे हैं, इससे पहले भी आपका उस खेत में कोई ना कोई फसल लगी होगी। तो उसका अवशेष जो मिट्टी के अंदर बच जाता है, और उस पौधे का जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो खेत में जो रहते हैं अगले फसल को प्रभावित करते हैं। अगला फसल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो उसको मारने के लिए मिट्टी पलटवाना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी पलटवाएं और उसको अच्छी तरह से धूप लगाएं। अच्छी तरह से धूप लगाने के बाद उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। किसान भाइयों, आप अंतिम जुताई से पहले उसमें कुछ पोषक तत्व डालना है, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली ले लें, या आप वर्मी कंपोस्ट भी डालें, सबसे बेस्ट होगा। और रिजेंट दानेदार 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और खेत में जरूर डालें, अंतिम जुताई से पहले डाल करके, और उसमें पटा चलवा दें। ये रही खेत की तैयारी की बात। अब हम बात करेंगे 1 एकड़ में नेनुआ के बीज कितना लगेगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए नेनुआ के बीज 300 ग्राम लगभग लगेगा। अधिक दूरी या नज़दीकी के हिसाब से बीज की मात्रा बढ़ या घट सकती है।
किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं हाइब्रिड बीज की, जो आपको अच्छा पैदावार दे सके और जिसका मार्केट में डिमांड अच्छा हो। तो किसान भाइयों, ऐसे आपका मार्केट में हाइब्रिड बीज बीज भंडार में उपलब्ध है। आप वहाँ से हाइब्रिड बीज ले सकते हैं जो आपके मार्केट में, जो आपके क्षेत्र में चल रहा है। तमाम तरह के अडवांटा का, VNR का, तमाम तरह का स्टैंडर्ड बीज उपलब्ध है। वहाँ से आप बीज ले लें और आप उसकी बुआई के लिए सबसे पहले थीरम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित अवश्य करें, क्योंकि थीरम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसको हम उपचारित नहीं करेंगे तो पौधा दूषित हो सकता है, बीज दूषित हो सकता है। तो बीज दूषित होने के बाद पौधा का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, तो उपचारित करके ही लगाएं। चलिए अब हम बात करेंगे, नेनुआ की फसल कई विधियों से लगाया जाता है। जैसे कुछ लोग बेड विधि लगाते हैं और कुछ लोग क्यारी विधि लगाते हैं। तो अभी आप जो लगाने जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप बेड विधि का चुनाव करेंगे कि क्यारी विधि का चुनाव करेंगे। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं पौधा से पौधा की दूरी और बेड से बेड की दूरी क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप बेड से बेड की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट रखें। इसी पैमाने पे नेनुआ की फसल की आप बुआई कर दें, बीज की बुआई कर दें। अभी उसको जमाना यानी अंकुरित करना, जैसे अपने घर में प्रो ट्रे के माध्यम से जो अंकुरित करते हैं घर में, उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इतना गर्मी है कि आपका जमाव खेत में ही हो जाता है। आप वहाँ कर सकते हैं या प्रो ट्रे के माध्यम से अपने घर में भी उसको जमाव कर सकते हैं। जमाव करने के बाद आप खेत में बीज को लगा दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जून के महीने में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पौधा नुकसान न हो, उसके लिए आप समय समय पर सिंचाई अवश्य करें। यानी कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि खेत में जब तक नमी नहीं बना रहेगा तो आपका पौधा का कुछ नुकसान हो सकता है। तो अपने खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, ये आवश्यक नहीं है कि 2 से 3 बार ही करना है। मिट्टी अलग अलग होती है, आप नमी को देखते हुए उस हिसाब से सिंचाई करें। और जब आपका पौधा लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसकी निराई गुड़ाई जरूर करा दें। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और आपका पौधा जड़ से भी ऑक्सीजन लेने का काम करता है, जिससे उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है। चलिए अब हम बात करेंगे यह फल देना कब शुरू करेगा। तो किसान भाइयों, जब आपका पौधा लगभग 40 से 50 दिन की हो जाती है तो आपका पहला हार्वेस्टिंग यानी पहला तोड़ाई शुरू हो जाता है और लगभग 2 से 3 दिन में आपका फल टूटेगा। और हम बात करें मार्केट की, तो किसान भाइयों, आप जब जुलाई के लास्ट में मार्केट लेकर के जाएंगे, उस समय मार्केट में कोई सब्जी उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस समय आपका नेनुआ की भाव ज़बरदस्त, यानी कि लगभग 30 से 50 रुपये किलो तक भाव आपको मिलने वाला है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जो अभी आप लगाए हैं तो उसमें आप मचान की भी व्यवस्था बना सकते हैं। मचान जब बनाएंगे तो मचान बनाने के बाद आपका सभी फल पौधा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद ज़मीन के संपर्क में नहीं होने की वजह से इसका फलियाँ बिल्कुल शानदार होती है और चमकदार होती है, जिससे आपका मार्केट में डिमांड बहुत बढ़िया होता है।
और यदि आप मचान नहीं लगाएंगे, मचान नहीं लगाने के बाद आपका फल में दाग दिखता है, धब्बा दिखता है, जहाँ मिट्टी अगर सट गया, मिट्टी सटने के बाद आपका पौधा, आपका जो फल जो है खराब दिखने लगता है। तो सुंदर फल लेने के लिए मचान जरूर लगाएं। मचान लगा करके बरसात की जो आप फसल लगा रहे हैं उसमें मचान लगाएं। और यदि आप गर्मी के लिए लगाते हैं तो गर्मी के लिए मचान की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप नेनुआ की फसल लगा सकते हैं। खाद की अगर हम बात करें तो नेनुआ की फसल में अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें NPK 19-19 का स्प्रे करें, छिड़काव करें। इससे आपका पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा और इसमें अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कम खर्चे वाली आपका नेनुआ की फसल है, इसको लगा करके आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें